एक मसला जो अक्सर हम लोगों के सामने आता है वो ये होता है कि मसाइल हल नहीं होते। दो लोगों का झगड़ा हो, दो लोगों की मसला हो, कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, किसी भी किस्म का तनाज़ा हो, तो वो तनाज़ात हल होने में नहीं आते। तो इसके बारे में ना मैंने एक छोटी सी बात, एक वाक़या पढ़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप अहबाब की गोशगुज़ार कर दिया जाए। आज से बहुत अरसा पहले जब किसी शख्स के पास कोई नायाब चीज़ हुआ करती थी, नादिर चीज़ हुआ करती थी, तो वो शख्स जो है उस चीज़ को, उस नायाब चीज़ को, उस नादिर चीज़ को अपने लिए बना लिया करता था ज़रिया मुआश। उस चीज़ को वो अपने लिए ज़रिया मुआश बना लिया करता था। अब ऐसा होता था कि वो शख्स उस चीज़ को लेकर शहरों शहरों, करिया करिया, मुल्कों मुल्कों घूमा करता था और छोटे छोटे चौराहों में और देहातों में, शहरों में भीड़ लगाकर मजमा इकट्ठा करने के बाद वो उस चीज़ को दिखाया करता था और फिर लोगों से दाद वसूल किया करता था और लोग उसको कुछ ना कुछ दाद दिया करते थे माली सूरत में। एक शख्स था, उसके पास कोई ना बहुत नायाब किस्म का हीरा था। उस हीरे की खासियत ये थी, खुसूसियत ये थी कि वो हीरा जो है वो रात को अंधेरे में चमकता था, वो रोशन हो जाया करता था। अब ऐसा हुआ कि वो शख्स, उसने उसको अपना बिज़नेस बना लिया। उस हीरे को लेके वो शख्स शहर शहर घूमता और लोगों को दिखाता कि देखिए मेरे पास एक ऐसा हीरा है, जितने ज़्यादा अंधेरे में आप इसको लेके जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा रोशन हो जाएगा। एक जगह पर उस शख्स ने भीड़ लगाई किसी शहर में और वहाँ जाने के बाद उस शख्स ने लोगों को इकट्ठा किया और उनको अपनी दास्तान, अपनी वो स्टोरी जो हर जगह वो सुनाता था वो सुनाई और उसको कहा कि ये हीरा पूरी दुनिया में मेरे पास ही है, सिर्फ मैं ही मालिक हूँ, ये एक ही पीस है और ये ऐसा हीरा है जो करोड़ों अरबों रुपए का है और जितने अंधेरे में आप लेके जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा रोशन हो जाएगा। अब वहाँ भीड़ में, उस मजमे में एक शख्स ऐसा भी था जिसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इस हीरे को मैं चुरा लूँ। वो पेशावर चोर था। उस शख्स ने क्या किया जी, वो जब उसने अपना मजमा ख़त्म हुआ, सारा मामला ख़त्म हुआ, उसने दाद वसूल की, लोगों से पैसे लिए, वो शख्स उस बंदे के पास आया और उस हीरे वाले शख्स को कहता है कि आपने भाईजान किस तरफ जाना है। वो कहता है कि अब मैंने नेक्स्ट साथ वाले शहर जाकर तो नया मजमा लगाऊंगा और वहाँ पर मैं दोबारा लोगों को हीरा दिखाऊंगा। तो वो दूसरा शख्स जो चोर था उसने कहा कि बेहतर है कि फिर मैं भी उस तरफ ही मैंने जाना है, तो अगर आप मुझे भी साथ ले जाएं और हम दोनों हम सफ़र बन जाएं तो क्या ही खूब है। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक बेशकीमत हीरा है और आपको चोरों, लुटेरों और डाकुओं से बच के रहना चाहिए। आपको मेरी सूरत में एक मुहाफ़िज़ मिल जाएगा और मुझे आपकी सूरत में एक अच्छा हमसफ़र मिल जाएगा, रास्ता अच्छा कट जाएगा। बात उनकी डन हो गई, क्लियर हो गई। सफ़र शुरू किया। सफ़र करते करते रात पड़ी तो रास्ते में उन्होंने कहीं पर अपना पड़ाव किया और रात गुजारने का एहतमाम किया। हीरे का मालिक जो है वो उस शख्स से पहले सो गया और रात गुजर गई। सुबह को जब वो उठे तो दूसरा शख्स जो चोर था वो इस नीयत पे था कि मैं रात को इसका हीरा चुराऊंगा और अपने रास्ते पे हो लूँगा, अपनी राह लूँगा और ये शख्स फिर मुझे ढूंढता फिरेगा। अब हुआ ऐसे कि सुबह होते ही वो जो चोर था उसने उठते ही उस हीरे के मालिक को वो कहता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम तो कहते थे रात को मेरा हीरा चमकता है, तो कहाँ गया? आज रात को तुम्हारा हीरा तो नहीं चमका। तो हमारे तो इस खैमे में जो है वो अंधेरा रहा सारी रात। तो उस शख्स ने कहा, उस हीरे के मालिक ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये देखो। मैं उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से हीरा निकाला और उसने कहा ये मेरा हीरा, अंधेरा करो। उसने अंधेरा किया तो वो दोबारा रोशन हो गया। वो चोर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार रात को तो मैंने अपने खैमे में, जहाँ पर हमने रात गुजारी है, वहाँ पर मैंने हर चीज़ देख ली, मुझे तो हीरा नज़र ही नहीं आया कहीं पर भी। खैर किस्सा मुख्तसर कि नेक्स्ट जब वो सफ़र उन्होंने शुरू किया दूसरे दिन का, तो दूसरे दिन भी जब रात पड़ी सफ़र करने के बाद उन्होंने किसी और मकाम पर पड़ाव किया। अब ऐसा हुआ कि हीरे का मालिक जो है वो फिर दोबारा अगेन दूसरी रात को भी बातें करता करता उस चोर से पहले सो जाता है।
और रात गुजर जाती है। सुबह को वो चोर, जो दूसरा बंदा जो हमसफ़र है, वो उठता है, वो कहता है यार आज फिर रात को तुम्हारा हीरा नहीं चमका, तुम कहाँ करते हो हीरे को, आज भी नहीं चमका, वो गुम तो नहीं हो गया। उसने फिर हीरे के मालिक ने अपनी जेब में हाथ डाला और हीरा निकालने के बाद उसको कहता है कि ये देखो, ये मेरे पास हीरा मौजूद है, ये तो चोरी नहीं हुआ, मेरे पास ही है। इन शॉर्ट ये कि तीसरी रात भी ऐसे ही गुजरी, जिसमें रात को हीरे का मालिक जो है वो पहले सो जाता है और वो चोर जो है वो सुबह उठने के बाद चौथे दिन उसको कहता है कि भैया आपका हीरा आज रात को फिर नहीं चमका। वो जेब में हाथ डालता है और उसको हीरा दिखाता है कि ये देखो, हीरा तो मेरे पास ही है, ये चोरी नहीं हुआ। अब इस सारे के अंदर 3 दिन के अंदर उन लोगों ने 3 शहर का फासला तय कर लिया था। हर दूसरे दिन वो अगले शहर में पहुंचते थे, मजमा करते थे, और वो जो चोर था वो जो इस नीयत से उसके साथ चला था कि मैंने इसका हीरा चोरी करना है, वो बेचारा अपने मकसद में कामयाब नहीं होता था, तो साथ जो है वो उसको कहता था कि मैंने अगले शहर भी जाना है तो मुझे साथ ले जाओ। अब जब 3-4 रातें गुजर गईं, इतना फासला तय कर लिया और उस चोर को कहीं से कामयाबी की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जब कोशिश करता था हीरा मिलता ही नहीं था। वो अपने खैमे की हर चीज़ छान मारता था, उसे हीरा नहीं मिलता था। चौथे या 5वें दिन वो तंग आ गया। उसने सुबह उठा, उसने कहा यार आज रात को फिर तुम्हारा हीरा नहीं चमका, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। वो कहता है यार ये देखो, ये हीरा मेरे पास है, मेरी जेब में है। जैसे उसने हीरा देखा तो वो चोर जो है वो उसके कदमों में गिर गया, बैठ गया। उसको कहता है माई बाप, मुझे बताओ कि इसको तुम कहाँ करते हो, मैं चोर हूँ, मैं वो उस शहर से तुम्हारे साथ चला हूँ, जिस शहर से तुमने मुझे, जिस मजमे में मैं मौजूद था, मैंने उस दिन ये तहिया कर लिया था कि ये हीरा जो है ये मैंने चुराना है, तुमसे ले लेना है। मुझे आज हफ्ता होने को आ रहा है, यहाँ 5 दिन या 6 दिन गुजर गए हैं और मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं इसको चुरा लूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पा रहा। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं रात को हर चीज़, अपने खैमे की एक एक चीज़ जो है उसको छान मारता हूँ, लेकिन मुझे ये हीरा नहीं मिलता। मैं ये सोचता हूँ कि शायद तुमसे गायब हो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, लेकिन जब सुबह को मैं उठता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि हीरा किधर है, तुम बड़े आराम से जेब में हाथ डालते हो और मुझे हीरा निकाल के दिखाते हो कि ये हीरा है। मुझे ये बताओ कि तुम इसको कहाँ छुपाते हो। अब वो जो हीरे का मालिक था वो हंस पड़ा, और हंसने के बाद वो उसको कहता है कि जब तुम्हें मैंने पहली नज़र देखा था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम चोर हो, और मेरे साथ सफ़र करने का जो तुमने इरादा किया है वो इसी गर्ज से किया है कि तुम मेरे हीरे को चुरा लो। अब मेरी बात सुनो, जब हम रात को सो जाते थे तो पहले कौन सोता था? वो चोर कहता है जी पहले तो तुम सोते थे। तो वो कहता है फिर मैं सो जाता था और आधी रात को उठ के मैं तुम्हारा तलाशी लेनी शुरू कर देता था कि हीरा मुझे कहाँ से मिले। तो वो हीरे का मालिक कहता है बस यहीं पर आके मैं क्या करता था, जब तुम सो जाते थे तो मैं उठ के अपना हीरा, मुझे मालूम था कि तुम इस कमरे की एक एक चीज़ को छान मारोगे, सिर्फ अगर नहीं तलाश करोगे, अपनी जेब की तलाशी नहीं लोगे। तो मैं क्या करता था, मैं इस हीरे को उठाता था और उठा के तुम्हारी जेब में रख देता था, और तुम इस कमरे की एक एक चीज़ को छानते थे, सिर्फ अपने लिबास को नहीं देखते थे और तलाश करके सो जाते थे। वो मैं तुम्हारे उठने से पहले उस हीरे को तुम्हारी जेब से निकाल कर अपनी जेब में डाल लेता था। इस तरह मैंने अपने हीरे की तुमसे हिफाजत की। अब हज़रात बात यह है कि हम लोगों के जो मामलात हल नहीं होते, हम लोगों की जो तनाज़ात हल नहीं होते, हम लोगों की जो लड़ाइयाँ झगड़े हल नहीं होते, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अगले बंदे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। सारे मसाइल हम अगले बंदे पर डाल रहे होते हैं, हम अगले बंदे की बुराइयां तलाश कर रहे होते हैं। अगर हम जितनी मेहनत फरीक दोम की बुराइयां, उसकी गलतियां, उसकी खामियां ढूंढने में हम लगाते हैं, उसका 1% भी अगर हम लोग इस चीज़ पर लगा लें कि हमारे लिबास में क्या है, हमारी जेब में तो नहीं वो हीरा पड़ा हुआ, वो गलती हम ही तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा, तो हम हीरा तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।